हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली शो मनी हाइस्ट के सीज़न 5 से जुड़ी कुछ एंटिसिपेटेड थ्योरीज। सीज़न 4 जिस मोड पर ख़त्म हुआ था, अपने साथ कई सारे सवाल छोड़ गया था। इस शो के फैंस ने नए सीज़न के इंतज़ार में कुछ थ्योरीज एंटिसिपेट की हैं। क्या है वह थ्योरीज, जानते हैं डिटेल में आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली थ्योरी ये है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मर सकते हैं आने वाले सीजन में। आपको याद होगा, नायरोबी के मरने के बाद हमें एक सीन दिखाया गया था जिसमें नायरोबी लेटी हुई है और उसके साथ हैं ऑस्लो, मॉस्को और बर्लिन जैसे कैरेक्टर्स। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे कैरेक्टर्स मर चुके हैं। इस सीन में हम आगे देखते हैं कि उसी जगह पर डेनवर और प्रोफेसर भी मौजूद है। कुछ फैंस के अकॉर्डिंग इसका ये मतलब हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स सीजन 5 में मरने वाले हैं। टोक्यो जब भी शो का नरेशन करती है तो वो प्रोफेसर के लिए एक वर्ड यूज़ करती है, माई गार्डियन एंजल। इसका ये मतलब हो सकता है कि प्रोफेसर मर चुके हैं और टोक्यो उनके बारे में किसी को बता रही है। प्रोफेसर जैसे कैरेक्टर का शो में मरना फैंस के लिए काफ़ी निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने उनको हाइस्ट के मास्टरमाइंड के रोल में देखा है। इससे जुड़ी एक और थ्योरी सामने आई है कि फुटबॉल मैच के दौरान जो भी लोग ब्लू टी शर्ट में है वो मर रहे हैं और आने वाले सीजन में हम ब्लू टी शर्ट वाले कैरेक्टर्स को मरता हुआ देख सकते हैं। अगली थ्योरी रिलेटेड है टाटियाना बर्लिन की वाइफ से। क्या टाटियाना इस हाइस्ट का हिस्सा बन सकती है? बर्लिन के फ्लैशबैक सीन्स में हमें दिखाया गया था कि टाटियाना बहुत सारी हाइस्ट में बर्लिन का साथ दिया है और एक रॉबर है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि बर्लिन ने टाटियाना को इस हाइस्ट के बारे में सब बता दिया है तो वो बर्लिन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि टाटियाना उनको आगे चलकर धोखा दे सकती है। बर्लिन तब प्रोफेसर को शांत करने के लिए कहते हैं कि उनके गैंग का कोई भी मेंबर उनको धोखा दे सकता है, पर उन्हें टाटियाना पर पूरा बिलीव है। इस बात को लेकर बहुत सारी फैन थ्योरीज आगे आ रही हैं, जैसे कि टाटियाना आगे चलकर मदद करेंगी प्रोफेसर और उनकी टीम की हाइस्ट को कंप्लीट करने में। टाटियाना को इस हाइस्ट के बारे में सब पता है तो वे पुलिस के साथ मिल जाएंगी और प्रोफेसर और उनकी टीम को पकड़वाने में मदद करेंगी। एक सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई है कि टाटियाना और एलिसा सियारा दोनों एक ही इंसान हैं और टाटियाना अपनी आइडेंटिटी बदलकर आई हैं प्रोफेसर और उनकी गैंग से बर्लिन की मौत का बदला लेने। क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर्स दो अलग एक्ट्रेस ने निभाए हैं तो इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है। थ्योरी सामने आ रही है इंस्पेक्टर एलिसिया सियारा को लेकर। क्या एलिसिया गैंग का पार्ट बन जाएंगी और हाइस्ट कंप्लीट करने में मदद करेंगी? सीजन 4 के लास्ट एपिसोड के अंत में देखते हैं कि एलिसिया प्रोफेसर को कन्फ्रंट कर देती है। प्रोफेसर को मारने की जगह शायद वो प्रोफेसर की गैंग ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि सीजन 4 के एंड में वो बेला चाव गाते हुए दिखाई देती हैं, जो गैंग का टाइटल सॉन्ग है। एक और थ्योरी ये भी बता रही है कि एलिसिया सियारा प्रेग्नेंट है और जब वो प्रोफेसर को कन्फ्रंट कर देती हैं तो उस समय वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जिसमें प्रोफेसर उनकी मदद करेंगे और वो खुश होकर उनकी गैंग ज्वाइन कर लेगी। कुछ फैंस का ये भी मानना है कि वो अपने बच्चे को जन्म देते समय चल बसेंगी और प्रोफेसर उनके बच्चे का ध्यान रखेंगे आगे जाकर। बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरी की ओर, जो बता रही है क्योंकि स्टार्टिंग से ही टोक्यो शो का नरेशन कर रही हैं, शायद एलिसिया के बच्चे को वो ये स्टोरी बता रही हैं। टोक्यो से रिलेटेड एक और थ्योरी ये है कि आखिर टोक्यो ही क्यों स्टार्टिंग से शो का नरेशन कर रही है। शायद टोक्यो ही इस गैंग की आखिरी सर्वाइवल है और वो किसी को ये स्टोरी नरेट कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि टोक्यो अपनी स्टोरी कोर्ट में किसी जज को सुना रही है प्लान पेरिस के अकॉर्डिंग। प्लान पेरिस भूल चुके हैं तो मैं याद दिला दूं कि लास्ट सीजन में प्लान पेरिस के अकॉर्डिंग कोर्ट में जजेस को डिटेल में अपनी स्टोरी बताते रहे और उनका टाइम वेस्ट करते रहे, जिससे गैंग को टाइम मिल जाए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे ज़्यादा बिलीवेबल थ्योरी टोक्यो के नरेशन की ये है कि वो नायरोबी के बेटे एक्सेल को ये कहानी सुना रही है, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि नायरोबी मरने से पहले कहती है कि जब एक्सेल 18 साल का हो जाए तो उसको उसकी माँ उनके हीरोइक कामों और इस हाइस्ट के बारे में बताएं। और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि क्या बर्लिन जिंदा है? जैसे कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था कि बर्लिन अपनी गैंग को बचाने के लिए खुद अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं और उनको पुलिस की गोलियां आकर लग जाती हैं। पर कुछ फैंस का मानना है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट अंदर पहनी थी और उनकी डेड बॉडी भी कहीं नहीं दिखाई गई और सीजन 5 के ट्रेलर में भी बर्लिन के काफ़ी सारे सीन्स दिखाए हैं। तो क्या बर्लिन सीजन 5 में वापस आ सकते हैं?
आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और आपकी अपनी कोई और थ्योरी भी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थ्योरीज़ कितनी सही हैं कितनी गलत, ये सब हमें सीज़न 5 के रिलीज़ के साथ ही पता चलेगा। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।